आप सभी को पता ही है कि बिहार पुलिस होमगार्ड की जो बहाली प्रक्रिया है सभी जिलों में चलाई जा रही है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन है 27 मार्च से शुरू किए गए हैं। 16 अप्रैल तक जो है फॉर्म को आप भर पाएंगे। फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए हमने वीडियो दे दिया हुआ है, चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको पता होनी चाहिए कि इसमें जो है किसी प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं होगा। आपका जो भी फिजिकल होता है यानी कि फिजिकल एग्जाम होता है उस पर ही मेरिट बनाकर आपको यहाँ पे होमगार्ड के पदों पर भर्ती कराई जाएगी। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अपना फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पता नहीं है कि उनका जो फिजिकल है वो कब से होने वाले हैं। साथ ही साथ जो आपका फिजिकल एग्जाम होगा उसमें जो है कौन कौन से एक्टिविटी आपसे कराए जाएंगे, कौन से एक्टिविटी पे जो आपका सिलेक्शन होने वाला है, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप भी कहीं ना कहीं फॉर्म को भरे हुए हैं, इस वीडियो को देखिएगा, सभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपका जो है मेरिट बनेगा और किस तरह से जो है आपको एक्टिविटी में अंक दिए जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि 27 मार्च से जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू किए गए हैं, 16 अप्रैल तक जो है फॉर्म यहाँ पे फिलअप किए जाएंगे। यहाँ पे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है इसको आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें देखिए क्या होगा। सबसे पहले समझिए कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं ना वो गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। इसमें क्या होगा कि जो फिजिकल होगा ना, फिजिकल पे ही आपको यहाँ पे अंक मिलेगा और उसी अंक पे आपको मेरिट बनाकर दी जाएगी, क्योंकि इसमें परीक्षा नहीं होने वाला है। तो इसमें बताया गया है कि जो भी आपका शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा होगा जो कि जिला स्तर पे होगा, जिसका सेंटर लिस्ट निकल के आ ही गया हुआ है कि आपके जिले में होगा, तो जिला स्तर पे ही आपको जाकर जो है फिजिकल देने हैं, आपको दूर नहीं जाना है। ये सबसे प्लस पॉइंट है। तो आपको जो है पूरी तरह से कंफर्टेबल होकर रेडी होकर अपना जो फिजिकल है ना उसको देना है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या होते हैं, उनका घर है गोपालगंज, जाते हैं पटना फिजिकल देने, तो वहाँ पे क्या होता है, दिक्कत हो जाता है भाई, वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, हर चीज़ उनको नहीं मिल पाता है, साधन बढ़िया से नहीं मिल पाता है, पहले ही उनका एनर्जी लॉस्ट हो जाता है। लेकिन ये जो है जिला स्तर पे है, तो जिला स्तर पे कहीं ना कहीं आप बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करिएगा, जिसमें आपको अच्छा अंक मिले और आपका जो सिलेक्शन है ना वो हो जाए। ठीक है। बढ़ने से पहले मान लीजिए जब किसी प्रकार की कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो मॉक टेस्ट है ना वो देना यहाँ पे जरूरी होता है। यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट बुक के द्वारा जो है बहुत ही बढ़िया एक सेल यहाँ पे चल रहा है, इंड ऑफ सीजन सेल। इसमें क्या है कि आप 800+ ऐसे एग्जाम है जिसकी जो है मॉक टेस्ट एक ही पास में दे सकते हैं। तो इसका जो पास है ना, अगर आप ईयरली लेते हैं तो अभी देखेंगे तो 3 से 51 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरा अगर कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं यू टॉक्स, तो आपको जो है 12% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और 29 से लेकर 31 मार्च के बीच में अगर आप इस पास को इनरोल करते हैं तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये जो है एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है, इसके माध्यम से आपको मिल रहा है, नहीं तो ये जो 699 रुपये का आपका ये पास होने वाला है। ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे समझिएगा। देखिए टेक्स्ट बुक के द्वारा जो है 1.5 लाख प्लस जो है मॉक टेस्ट आपको करवाए जाएंगे, जो कि 8 प्रकार के अलग अलग जो है लैंग्वेज हो सकता है। और इसमें 800+ जो है यहाँ पे एग्जाम शामिल है, अलग अलग जो देखेंगे स्टेट का एग्जाम हो गया, किसी प्रकार की कोई भी बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सभी का जो है मॉक टेस्ट आप यहाँ पे दे पाएंगे। 30,000+ जो है प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। प्रेस्टिक टू प्रूव क्वेश्चन का एक्सेस आपको मिल जाएगा। प्रूव लाइव टेस्ट का आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। री अटेम्प्ट ऑल टेस्ट आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको बाई करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। 12 बजे से लेकर जो है 1 AM के बीच में अगर बाई करते हैं तो और भी आपको स्पेशल यहाँ पे ऑफर देखने को मिल सकता है। तो अभी जाकर इनरोल कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट पिन में दिया गया है, एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि कुल जो है 15 अंकों का जो है आपका फिजिकल होगा, और इसी अंक में जितना बढ़िया एक्सीलेंट करेंगे उतना ही आपका पॉसिबिलिटी रहेगा कि आपका जो मेरिट है वो बन जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर भैया आपका नौकरी नहीं होगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें सबसे पहले क्या होगा कि अभ्यर्थियों का जो है बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद जो है दौड़ कराया जाएगा। मतलब कि जाएंगे फिजिकल में तो सबसे पहले आपका जो है बायोमेट्रिक लिया जाएगा और उसके बाद जो है आपका दौड़ होगा। बताया गया है कि अगर आप समय सीमा में दौड़ अपना कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। दौड़ में अगर आप सफल होंगे तो फिर आपका ऊंचाई और सीने की माप होगी, जो कि इनका क्राइटेरिया है, उसको आपको फुलफिल करना होगा। अगर उसमें भी कमी पाई जाती है तो फिर आपको असफल कर दिया जाएगा। और जो भी उसके बाद ऊंची कूद होता है, लंबी कूद होता है, गोला फेंक होता है, उसमें आपको इंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो सबसे पहले दौड़ कंप्लीट करेंगे, इसको आप सफल करेंगे तो फिर आपका ऊंचाई और सीने का माप ही होगा। और उसके बाद क्या होगा कि आप इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपका ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक होगा। ठीक है। इसी पे जो है आपका मेरिट बनने वाला है, ध्यान रखिएगा। ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, तीनों को जो है बेहतर आपको करना है। रनिंग तो केवल जो है क्वालिफाई कर लेंगे, हालांकि रनिंग भी टॉप ही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं टॉप नहीं है भाई। मैं खुद कई बार जो है आर्मी का जो है एक रैली में गया था, वहाँ पे मुझसे नहीं हो पाया। तो बहुत टफ है भाई, ऐसा नहीं है कि इजी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपको ये नहीं है कि आपको कम समय में निकालेंगे तो आपको अच्छा अंक मिलेगा, समझे ना। तो इसमें क्या करना है कि आपको जो है उसको क्वालिफाई नेचर से देखना है। बाकी इसमें ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक है ना, इस पर आपको फोकस
करना है, क्योंकि इसी पे अंक मिलेगा और इसी के आधार पे आपका जो सिलेक्शन है ना वो यहाँ पे हो पाएगा। बताया गया है कि ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक सभी में अलग अलग अधिकतम 5 अंक होंगे। प्रत्येक अभ्यर्थियों को ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक 3 जो है आपको मौका मिलेगा, मतलब कि 3 बार जो है आपको चांस मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा, एक बार नहीं 3 बार आपको चांस मिलेगा। मान लीजिए आप कम ही फेंक देते हैं, ठीक है, तो फिर आपको दोबारा चांस मिलेगा। अगर उसमें भी आप कम फेंक देते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर दोबारा जो है आपको चांस मिलेगा इन 3 चीजों में, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में, बाकी में नहीं मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बताया गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा की निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होता है तो दूसरी तिथि को मौका उनको नहीं मिलेगा। जो भी आपका फिजिकल का डेट निकलेगा उस डेट पर आप नहीं जाते हैं, अपना जो फिजिकल है वो नहीं देते हैं, तो फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। समझिएगा इन बातों को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरिट आपका किस तरह से बनेगा, समझिए। यहाँ पे नहीं समझेंगे तो फिर आप कितना भी मेहनत कर लीजिएगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जहां तक मैं समझता हूं। सबसे पहले हम पुरुषों के लिए बात करते हैं, तो जो दौड़ होगा ना वो 1600 मीटर का होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1600 मीटर का होगा, जिसके लिए 6 मिनट आपको समय मिलेंगे। 6 मिनट से अधिक समय लगाएंगे तो पहले ही असफल घोषित कर दिए जाएंगे और वहां से अपना घर आपको आना पड़ेगा। आगे का कोई भी प्रोसेस में आपको भाग नहीं लेने दिया जाएगा। तो 6 मिनट में अपना जो दौड़ है ना वो कंप्लीट कर लेना, इसमें किसी प्रकार की कोई भी अंक नहीं मिलेगा, ठीक है। वही हम महिलाओं के लिए बात करें तो बताया गया है कि 800 मीटर, ठीक है, जो कि 5 मिनट में इनको कंप्लीट करना होगा। उससे अधिक समय लगाती हैं तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो इसमें भी किसी प्रकार की कोई भी अंक नहीं मिलेगा, केवल इसको क्वालिफाई कर लेना है 5 मिनट में महिलाओं को और 6 मिनट में यहाँ पे 1600 मीटर पुरुषों को, ठीक है, ये कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे हम पुरुष के लिए बात करें ऊंची कूद, देखिए 4 फीट से कम अगर आप मान लीजिए यहाँ पे अपना जो ऊंची कूद है वो लगाते हैं तो आपको जो है 0 अंक मिलेगा, तो कोई फायदा ही आपको नहीं होगा। हालांकि 4 फीट भी कम नहीं होता है, मतलब सरकार गजब कर रही है भाई, बहुत हाई कंपटीशन है। 4 फीट तक फानते हैं तो आपको जो है 1 अंक मिलेगा। 4 फीट 3 इंच 2 अंक, 4 फीट 6 इंच 3 अंक, 4 फीट 9 इंच 4 अंक, 5 फीट 5 अंक। अब कोई 5 फीट अपना जो हाई जंप है वो लगाएगा, उसको जो है 5 अंक मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं भैया टॉप है, इसका जो प्रेस्टिज है ना आपको करना है, क्योंकि इसी पे जो है आपका नंबर यहाँ पे मिलेगा और आपका जो मेरिट है वो बन पाएगा। लंबी कूद जो है 12 फीट का होता है, जिसमें अगर आप 12 फीट से अधिक एवं 13 फीट तक फानते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा, और 12 फीट तक ही फानते हैं तो आपको 0 अंक मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। 13 से लेकर 14 फीट 2 अंक, 14 से लेकर 15 फीट 3 अंक, 15 से लेकर 16 फीट 4 अंक, और 16 से फीट से अधिक फानते हैं तो 5 अंक, ठीक है। तो इसमें भी 5 अंक और इसमें भी 5 अंक। तो जितना बढ़िया परफॉर्मेंस करिएगा, एक्सीलेंट करिएगा, जितना भी अच्छा अपना हाई जंप लॉन्ग जंप करिएगा, उतना ही बेहतर आपको रहेगा मेरिट बनने में, ठीक है। उसके बाद गोला फेंक होता है, जो कि 16 पाउंड का गोला होता है। आप कहीं गए होंगे बिहार पुलिस वगैरह वगैरह फेंकने, तो आप सभी को पता ही होगा। 16 फीट तक फेंकते हैं तो 0 अंक, कोई आपका अंक नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं। 16 फीट से लेकर 17 फीट 1 अंक, 17 से लेकर 18 फीट 2 अंक, 18 फीट से अधिक 19 फीट तक 3 अंक, 19 फीट से अधिक 20 फीट तक 4 अंक, 20 फीट से अधिक 5 अंक। तो इस तरह से आपको जो है नंबर मिलेंगे, इसी नंबर पे आपका जो है मेरिट बनेगा। तो ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में आपको अच्छा स्कोर करना है, चूंकि आपका मेरिट बन जाए। मेरिट बनने के बाद ही आपको जॉब यहाँ पे दी जाएगी। वही महिलाओं के लिए हम बात करें तो ऊंची कूद देखेंगे 3 फीट से कम 0 अंक, 3 फीट तक 1 अंक, 3 फीट से 3 इंच 2 अंक, 3 फीट 6 इंच 3 अंक, 3 फीट 9 इंच 4 अंक और 4 फीट 5 अंक महिलाओं के लिए। ये भी टॉप है भैया, इतना आसान नहीं है, ठीक है। लंबी कूद 9 फीट तक 0 अंक, 9 से लेकर 10 फीट 1 अंक, 10 से 11 फीट 2 अंक, 11 फीट से अधिक, ठीक है, एवं 12 फीट तक 3 अंक, 12 फीट से अधिक एवं 13 फीट तक 4 अंक, 13 फीट से अधिक 5 अंक, ठीक है। गोला फेंक 12 पाउंड का होता है, 10 फीट तक फेंकते हैं तो 0 अंक, 10 फीट से लेकर 11 फीट तक 1 अंक, 11 फीट से अधिक 12 फीट तक 2 अंक, 12 फीट से अधिक 13 फीट तक 3 अंक, 13 फीट से अधिक 14 फीट तक 4 अंक और 14 फीट से अधिक 5 अंक आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पे जो फिजिकल है ना वो कराए जाएंगे। तो इसमें दौड़ जो है क्वालिफाइड नेचर से आपको देखना है, केवल आपको जो है प्रेस्टी करना है कि आप 5.5 में मार लेते हैं तो 6 में जरूर वहां पे मार देंगे, ठीक है, मतलब 5:40 के समथिंग मार देंगे। तो ये जो है क्वालिफाई कर लेना है। उसके बाद ऊंची कूद में और लंबी कूद में और गोला फेंक में जितना बेहतर करेंगे आपको उतना ही अच्छा अंक मिलेगा, उसी पे आपका यहाँ पे भर्ती होगी। तो इसमें क्या होगा कि इसके बाद जो है आपका मेडिकल होगा और उसके बाद जो है मेधा सूची आपका बनेगा। तो इसमें बताया गया है कि ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि फिजिकल में आप जाएंगे तो फिजिकल में सभी लोगों का जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कई सारे लोग जो अच्छा भी मान लीजिए करेंगे तो फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बताया गया है कि प्रत्येक जिले में रिक्त के विरुद्ध 1.5 गुना 1.5 गुना अभ्यर्थियों को मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी। यानी कि मान लीजिए हम एक सपोज करते हैं कि आपका जो है यहाँ पे 100 भर्ती है आपके जिले में, तो 1.5 गुना यानी कि 150 लोगों का जो यहाँ पे देखेंगे तो ये सिलेक्शन होगा। किसके लिए? मेधा सूची उनका जारी होगा, बाकी सभी का नहीं होगा। समझिए इस बात को। तो 1.5 गुना जो अभ्यर्थी है ना उनका ही
मेधा सूची यहाँ पे प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। और उसके हिसाब से आपका जो है भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे होगी। उसमें से डॉक्यूमेंट सत्यापन करके कई सारे लोग जो है छटेंगे, क्योंकि मेरिट बनेगा तो उसमें क्या होगा कि जितना ही भर्ती होगा उतना तक कंप्लीट जो अभ्यर्थी करेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और नीचे जो कम अंक वाले होंगे उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भर्ती होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। बिहार पुलिस से भी ये टॉप प्रक्रिया हो जाता है एक तरह से देखा जाए तो। बाकी और भी कोई आपको इस पे जानकारी चाहिए तो बता दीजिएगा, हम वीडियो लेकर आएंगे। बाकी फिजिकल की तैयारी कैसे करना है, फिजिकल आपका कब से होगा, हालांकि फिजिकल की डेट पहले आया था, लेकिन अभी जो है आधिकारिक सूचना में इसकी जानकारी नहीं दी गई है कि आपका जो फिजिकल है वो कब से होंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद ही, आप सभी जानते हैं कि किसी प्रकार की कोई भर्ती आता है तो उसका फॉर्म फिलअप होता है, उसके बाद ही उसका फिजिकल या फिर रिटन होता है। तो इसका भी उसी प्रकार से मेरे हिसाब से हो सकता है कि 16 अप्रैल के बाद ही आपका जो फिजिकल वगैरह है वो कराए जाएंगे। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हम जरूर बताइएगा। 15,000 पोस्ट रहने वाले हैं, कौन से जिलों में कितनी भर्ती है इसकी भी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि आपका जो है कौन कौन सी एक्टिविटी होगा, कौन सी एक्टिविटी में आपको अंक मिलेगा, जिसपे आपका मेरिट बनेगा। तो ये सारी चीजें जो आपको ध्यान रख के ही आपका जो फिजिकल का तैयारी है वो करना है। कोई भी गलती करेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन होने से भी रह जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट भी आपको फाइल में रेडी करके रखने होंगे, क्योंकि जब भी आपका डीबी होगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, जिसके लिए हमने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे।